नमस्कार। आज हम सुनेंगे श्री साई सच्चरित्र का अध्याय 8। अध्याय 8 में है मानव जन्म का महत्व, श्री साई बाबा की भिक्षावृत्ति, बाईजा माई की सेवा, सुश्रुदा, श्री साई बाबा का शयन कक्ष, सुलास चंद पर प्रेम। जैसा कि गत अध्याय में कहा गया है, अब श्री हेमंत पंत मानव जन्म की महत्ता को विस्तृत रूप में समझाते हैं। श्री साई बाबा किस प्रकार भिक्षा उपार्जन करते थे, बाईजाबाई उनकी किस प्रकार सेवा शुश्रूषा करती थी, वे मस्जिद में तात्या कोते और मालसा पति के साथ किस प्रकार यसन करते तथा खुशाल चंद पर उनका कैसा स्नेह था, इसका आगे वर्णन किया जाएगा। मानव जन्म का महत्व। इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों, हिंदू शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियों को उत्पन्न किया है, जिनमें देव, दानव, गंधर्व, जीव जंतु और मनुष्य आदि सम्मिलित है, जो स्वर्ग, नर्क, पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में निवास करते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है, वे स्वर्ग में निवास करते हैं और अपने सत्य कृत्यों का फल भोगते हैं। पुण्य के स्कीन होते ही वे फिर निम्न स्तर में आ जाते हैं और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए हैं, नरक को जाते हैं और अपने कुकर्म का फल भोगते हैं। जब उनके पाप और पुण्य का समन्वय हो जाता है, जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब वे मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्म तथा प्रारंभ के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती या काया प्रवेश करती है। मनुष्य शरीर के अनमोल यही सत्य है कि समस्त प्राणियों में 4 बातें एक समान है: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। मानव प्राणी ज्ञान एक विशेष देन है, जिनकी सहायता से ही वह ईश्वर दर्शन कर सकता है, जो अन्य किसी योनि में संभव नहीं। यही कारण है कि देवता भी मानव योनि की इच्छा करते हैं तथा पृथ्वी पर मानव जन्म धारण करने हेतु सदैव लालायित रहते हैं, जिससे उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त हो। किसी का ऐसा भी मत है कि मानव शरीर अति दोषयुक्त है। यह कुर्मी मजा और कब से परिपूर्ण, क्षण भंगुर, रोग ग्रस्त तथा नश्वर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कथन असंत सत्य है, परंतु इनका दोषपूर्ण होते हुए भी मानव शरीर का मूल्य अधिक है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल इसी योनि में संभव है। मानव शरीर प्राप्त होने पर ही तो ज्ञात होता है कि यह शरीर नश्वर और विश्व परिवर्तनशील है, और इस प्रकार धारणा की इंद्रिय जन्य विषयों को तिलांजलि देकर तथा सत्य असत्य का विवेक कर ईश्वर साक्षात्कार किया जा सकता है। इसलिए यदि हम शरीर को तुच्छ और अपवित्र समझकर उसकी उपेक्षा करें, तो हम ईश्वर के अवसर से वंचित रह जाएंगे। यदि हम उसे मूल्यवान समझकर उसका मोह करेंगे, तो हम इंद्रिय सुखों की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे और तब हमारा पतन भी सुनिश्चित ही है। इसलिए उचित मार्ग जिसका अवलंबन करना चाहिए यह है कि न तो देह की उपेक्षा करो और न ही उसमें आसक्त रखो। केवल इतना ही ध्यान रहे कि किसी घुड़सवार का अपनी यात्रा में अपने घोड़े पर तब तक ही मोह रहता है जब तक वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर लौट न जाए। इसलिए ईश्वर दर्शन या आत्मा साक्षात्कार के निमित्त शरीर को सदा ही लगाए रखना चाहिए, जो जीवन का मुख्य ध्येय है। ऐसा कहा जाता है कि अनेक प्राणियों की उत्पत्ति करने के पश्चात ही ईश्वर को संतोष नहीं हुआ। कारण यह है कि कोई भी प्राणी उसकी अलौकिक रचना और सृष्टि को समझने में समर्थ न हो सका, और इसी कारण उसने एक विशेष प्राणी अर्थात मानव जाति की उत्पत्ति की और उसे ज्ञान की विशेष
सुविधा प्रदान की। जब ईश्वर ने देखा कि मानव उसकी लीला अद्भुत रचनाओं तथा ज्ञान को समझने के योग्य है, तब उन्हें अति हर्ष एवं संतोष हुआ। भागवत स्कंद 11:9-28 के अनुसार, इसलिए मानव जन्म प्राप्त होना बड़े सौभाग्य का सूचक है। उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो परम सौभाग्य लक्षण का है, परंतु श्री साई चरणामुजो में प्रति की और उनकी शरणागति प्राप्त होना इन सभी में अति श्रेष्ठ है। मानव का प्रयत्न। इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है। इस हर मनुष्य की मृत्यु तो निश्चित ही है और वह किसी भी क्षण उसका आलिंगन कर सकती है। ऐसी ही धारणा कर हमें अपने ध्येय की प्राप्ति में सदैव तत्पर रहना चाहिए। जिस प्रकार खोए हुए राजकुमार की खोज में राजा प्रत्येक संभव उपाय प्रयोग में लाता है, इसी प्रकार किंचित मात्र भी विलंब न कर हमें अपनी अभिष्ट की सिद्धि के हेतु शीघ्रता करनी ही सर्वथा उचित है। अंतपूर्ण लगन और उत्सुकता पूर्वक अपने ध्येय, आलस्य और निद्रा को त्याग कर हमें ईश्वर का सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। यदि हम ऐसा न कर सके तो हमें पशुओं के स्तर पर ही अपने को समझना पड़ेगा। कैसे प्रवृत्त होना। अधिक सफलता पूर्वक और साक्षात्कार को सुलभ प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है किसी योग्य संत या सद्गुरु के चरणों की शीतल छाया में आश्रय लेना, जिसे ईश्वर साक्षात्कार हो चुका हो। जो लाभ धार्मिक व्याख्यानों के श्रवण करने और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन करने से प्राप्त नहीं हो सकता, वह इन उच्च आत्मज्ञानियों की संगति से ही सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है, वैसा विश्व के समस्त तारे भी मिल जाए तो भी नहीं दे सकते। इसी प्रकार जिस आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि में हमें सद्गुरु की कृपा से होती है, वह ग्रंथों और उपदेशों से किसी प्रकार संभव नहीं है। उनकी प्रत्येक गतिविधि, मुद्रू, भाषण, गृह, उपदेश, समाशीलता, स्थिरता, वैराग्य, ध्यान और परोपकारी मानव शरीर का नियंत्रण, अहंकार, शून्यता आदि गुण जिस प्रकार भी वे इस पवित्र मंगल विभूति द्वारा व्यवहारों में आते हैं, सत्संग द्वारा भक्त लोगों को उनके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इससे मस्तिष्क की जागृति तथा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति होती है। श्री साई बाबा इसी प्रकार के एक संत या सद्गुरु थे। यद्यपि वे ब्रह्म रूप से एक फकीर का अभिनय करते थे, परंतु वे सदैव आत्मलीन रहते थे। वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते और उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे। सुखों का उनको कोई आकर्षण न था और न वे आपत्तियों से विचलित होते थे। उनके लिए अमीर और फकीर दोनों ही एक समान थे। जिनकी केवल कृपा से भिखारी भी राजा बन सकता था, वे शिरडी में द्वार द्वार घूमकर भिक्षा उपार्जन किया करते थे। यह कार्य वे इसी प्रकार करते थे। तीनों का शयन कक्ष। वे संत पुरुष धन्य है जिनके हृदय में भगवान वासुदेव सदैव वास करते हैं। वे भक्त भी भाग्यशाली है जिन्हें उनका सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे ही दो भाग्यशाली भक्त थे, एक तात्या कुते पाटिल और दूसरे भगत मालसापति। दोनों ने बाबा के सानिध्य का सदैव पूर्ण लाभ उठाया। बाबा दोनों पर एक समान प्रेम कर रखते थे। ये तीनों महानुभव मस्जिद और अपने पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर की ओर करते और केंद्र में एक दूसरे के पैर से पैर मिलाकर शयन किया करते थे। बिस्तर में लेटे लेटे ही वे आधी रात तक प्रेम पूर्वक वार्तालाप और इधर उधर की चर्चाएं किया करते थे। यदि किसी को निद्रा आने लगती तो दूसरा उसे जगा देता था। यदि तात्या खराटे लेने लगते तो बाबा शीघ्र ही उठकर
उसे हिलाते और फिर पकड़कर जोर से दबाते थे। यदि कहीं वो मालसापति हुए तो उन्हें भी अपने ओर खींचते और पैरों पर धक्का देकर पीठ थपथपाते थे। इस प्रकार तात्या ने 14 वर्षों तक अपने माता पिता को गृह ही पर छोड़कर बाबा के प्रेमवश मस्जिद में निवास किया। कैसे सुहाने दिन थे वे। उनकी क्या कभी विस्मृति हो सकती है। उस प्रेम का क्या कहना। बाबा की कृपा का मूल्य कैसे आका जा सकता है। पिता की मृत्यु होने के पश्चात तात्या पर घर बार की जिम्मेदारी आ पड़ी, इसलिए वे अपने घर जाकर रहने लगे। राता निवासी खुशाल चंद शिरडी में गणपत तात्या पोते को बाबा बहुत ही चाहते थे। वे राता में मारवाड़ी सेठ श्री चंद्रभान को भी बहुत प्यार करते थे। सेठ जी का देहांत होने के उपरांत बाबा उनके भतीजे खुशाल चंद को भी अधिक प्रेम करते थे। वे उनके कल्याण की दिन रात फिक्र किया करते थे। कभी बैलगाड़ी में तो कभी टांगे में वे अपने अंतरंग मित्रों के साथ राहता को जाया करते थे। ग्रामवासी बाबा के गांव के फाटक पर आते ही उनका अपूर्व स्वागत करते और उन्हें प्रणाम कर बड़ी धूमधाम से गांव में ले जाते। खुशाल चंद बाबा को अपने घर ले जाते और कोमल आसन पर बिठाते, उत्तम सुस्वादु भोजन कराते और आनंद तथा प्रश्न चिन्ह से कुछ देर तक वार्तालाप किया करते थे। फिर बाबा सबको आनंदित कर और आशीर्वाद देकर शिरडी वापस लौट आते थे। एक और राहता दक्षिण में तथा दूसरी ओर निमगांव उत्तर में था। इन दोनों ग्रामों में मध्य में शिरडी स्थित है। बाबा अपने जीवन काल में कभी भी इन सीमाओं के पार नहीं गए। उन्होंने कभी रेलगाड़ी नहीं देखी और न कभी उसमें प्रवासी किया, परंतु फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आवागमन का समय ठीक ज्ञात रहता था। जो भक्तगण बाबा से लौटने की अनुमति मांगते, आदेशानुकूल चलते वे कुशल पूर्वक घर पहुंच जाते थे, परंतु इसके विपरीत जो अवज्ञा करते उन्हें दुर्भाग्य व दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता था। इसलिए इस विषय से संबंधित घटनाओं और अन्य विषयों का अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। विशेष इस अध्याय के नीचे दी हुई टिप्पणी बाबा के खुशाल चंद पर प्रेम के संबंध में है। किसी प्रकार उन्होंने काका साहेब दीक्षित को राहता जाकर खुशाल चंद को लाने को कहा। उसी दोपहर को खुशाल चंद से स्वप्न में शिरडी में आने को कहा। इसका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है क्योंकि इसका वर्णन इस सच्चरित्र के 30वें अध्याय में किया जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथार पूर्णमस्तु। शुभ भवतु। ओम साई राम।